प्यारे बच्चों, प्रीवियस वीडियो में हमने सर्वनाम के बारे में जाना और इस वीडियो में मैं आपको सर्वनाम के भेदों के बारे में बताऊंगी। तो ध्यान से सुनेंगे सभी। तो चलिए सबसे पहले एक बार पुनः परिभाषा देखते हैं। वह शब्द जो संज्ञा के बदले में आए उसे सर्वनाम कहते हैं। मैं, तुम, हम, वह, आप, उसका, उसकी। और प्यारे बच्चों याद रखेंगे जो मुख्य सर्वनाम है, जो मूल सर्वनाम है वो 11 हैं। मैं, तू, आप, वह, यह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। ठीक है बच्चों। सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम वे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग में आते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्यारे बच्चों, बोलने वाले यानी वक्ता जो बोल रहा है, सुनने वाले यानी श्रोता और अन्य यानी किसी तीसरे के लिए। अब ध्यान से देखिए कि मैम आपको वीडियो समझा रही हैं, तो मैं बोलने वाली हुई वक्ता और आप सभी क्या कर रहे हैं, सुन रहे हैं, तो आप क्या हो गए, श्रोता। और जब आप इस वीडियो के बारे में या इस टॉपिक के बारे में किसी तीसरे को बताएंगे तो वो क्या हो जाएगा, अन्य। ठीक है बच्चों। तो इसलिए पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो सबसे पहले देखिए उत्तम पुरुष, जिसे हम इंग्लिश में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन कहते हैं। ओके, तो उत्तम पुरुष यानी बोलने वाला, यानी कि वक्ता। मैं बोल रही हूं तो मैं उत्तम पुरुष। इसमें मैं अपने लिए जो सर्वनाम शब्द यूज करूंगी वो क्या होंगे बच्चों, मैं, मुझे, मेरा, हम, हमें, हमारा, हम यही यूज करेंगे। तो जो बोलने वाला है, जो वक्ता है, वो उत्तम पुरुष है। ठीक है बच्चों। अब मध्यम पुरुष की बात करते हैं, जो श्रोता है, जो सुन रहा है। ठीक है, जैसे तू, वह, आप, वे, ये, उसे, उनको, उनका। ठीक है, समझ में आई बात। सेकंड पर्सन। अब थर्ड पर्सन देखिए, अन्य पुरुष, जब हम ना वक्ता की बात करते हैं ना श्रोता की बात करते हैं, जब वक्ता किसी तीसरे के लिए बात करता है, ठीक है, तो वो हमारा अन्य पुरुष हो गया। जैसे वह, यह, वे, ये, उसे, उनका, उसका, उसकी। समझ में आई बात। किसी तीसरे के लिए जो प्रेजेंट ना हो। अब दूसरा देखिए, निश्चयवाचक सर्वनाम, जिन शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या स्थान के लिए किया जाता है। फिक्स्ड है, निश्चित है। यह हेलीकॉप्टर है, वह हवाई जहाज है, वो कुछ और नहीं हो सकता। निश्चित है कि यह हवाई जहाज है और वह हेलीकॉप्टर है। तो यह, वह, हमको, उसको, इसका, उसका, ये सारे निश्चयवाचक सर्वनाम हैं। आप इसको याद रखेंगे। जो फिक्स्ड है, निश्चित है। ठीक है। अब देखिए अनिश्चयवाचक सर्वनाम, जिन शब्दों का प्रयोग किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के लिए नहीं किया जाता है। ये निश्चित नहीं होते। जैसे दाल में कुछ गिर गया है, कुछ क्या गिरा है, आई डोंट नो, नहीं पता मुझे। कार में कोई है, तो कोई है, क्या कौन है ये नहीं पता, तो अनिश्चित है। तो कुछ, कोई, बाहर कोई खड़ा है। समझ में आई बात। अनिश्चित, कोई, कुछ, किसी। संबंधवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम में संबंध, एक वाक्य जो है एक दूसरे में संबंध दिखाते हैं। ठीक है बच्चों। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो डरेगा सो मरेगा, जैसे को तैसा, जहां चाह वहां राह। ऐसे ही होते हैं संबंधवाचक सर्वनाम, जहां, जहां, वहां, जैसा, वैसा। अब प्रश्नवाचक सर्वनाम तो बहुत इजी है। जहां पे क्वेश्चन मार्क दिखे, प्रश्नवाचक चिन्ह,
उनसे आपको पता चल जाएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो इतना ध्यान रखेंगे कि प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है। पुलिस किसे पकड़ कर ले जा रही है? कुर्सी पर बैठा कौन पढ़ रहा है? तुम क्या कर रहे हो? तुम कहाँ जा रहे हो? लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह होगा। लास्ट है निजवाचक सर्वनाम। जिन सर्वनाम शब्दों का कर्ता स्वयं अपने लिए प्रयोग करता है। कर्ता होता है जो वाक्य को समझा रहा है, जिसमें वो काम कर रहा है। ठीक है, जैसे मोहन अपने आप कपड़े धो रहा है, श्वेता स्वयं खाना बना रही है। जब हम अपने लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग करते हैं तो वो निजवाचक सर्वनाम होता है। ठीक है, तो अपने आप, स्वयं, खुद, ये सभी निजवाचक सर्वनाम है। अब आप देख लीजिए उदाहरण। पुरुषवाचक सर्वनाम मैं, मेरा, हम, तुम, वह, वे, उनका। और उत्तम पुरुष में बोलने वाला मैं, हम। मध्यम पुरुष सुनने वाला यानी श्रोता तुम, आप। और अन्य में वह, वे। निश्चयवाचक यह, ये, वह, वे। अनिश्चयवाचक कोई, कुछ। प्रश्नवाचक क्या, कौन, किसे, किसको। संबंधवाचक जिसकी, उसकी, वह, जो, जैसी, वैसी। निजवाचक खुद, स्वयं, अपने आप, स्वतः। ठीक है बच्चों, तो ये उदाहरण याद रखेंगे और इन सभी को आप अपनी कॉपी में लिखेंगे। धन्यवाद।